सर अभी पहले ज़माने की अगर चुनावी प्रक्रिया को देखें और अभी के ज़माने की चुनावी प्रक्रिया को देखें, काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। पहले वो स्टैंप लगा करके ऐसे फोल्ड करके फिर डालना होता था। अभी तो इतना इजी है कि आप घर बैठे ही वोट दे सकते हैं। आपको ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं नहीं अब हम इतनी गर्मी में कैसे जाएं। अभी तो बहुत सहूलियत हो चुकी है आई थिंक वोटर्स के लिए। सर वो क्या क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए हमारे देखने वालों को। बिल्कुल आपने सही कहा, जो घर बैठ के वोटिंग करने की बात की। जी इस बार हमारे 85 प्लस के जो वोटर्स हैं जी उनको, और जो फिज़िकली चैलेंज्ड वोटर्स हैं उनको घर में ही, उनके घर में हम वोट, हमारी टीमें जाएंगी और पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके वोट डालेंगे। केवल एक कदम ऐसे वोटर्स को उठाना है, वो है एक फॉर्म 12D होता है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यस और हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से भी ऐसे वोटर्स के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बस उस फॉर्म में ये कहकर लिखना है कि आप घर से वोटिंग करना चाहते हैं। अगर आपने ये लिख के दे दिया रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो आपके यहाँ हमारी टीमें जाएंगी और वोट डलवाएंगी। इसके अलावा भी पहले के मुकाबले बहुत चेंजेस आए। जैसे आपने कहा, जी जब पहला इलेक्शन हुआ था तो एक बैलेट पेपर होता था जिस पे वोटर को कोई भी स्टैम्प भी नहीं लगाना, कोई निशान नहीं लगाना। अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग बॉक्सेस होते थे जिसमें वो वोट डाल दिया, वो उस कैंडिडेट का वोट। हाँ हाँ तो आप समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन कितना इजी था वोट को, इलेक्शन को प्रभावित करना। राइट और उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ कि आप स्टैंप लगाते थे, एक निशान लगाते थे कि किस वोटर को आप देना चाहते हैं, उसको आप आसानी से बदल नहीं सकते थे। और धीरे धीरे चलते आज हम ईवीएम्स को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में आ गए, जहां आपको एक बटन दबाना है और आपकी स्लिप आप देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए। वहाँ वीवीपैट करके एक मशीन है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन में एक स्लिप आती है। यू कैन सी द नेम ऑफ द कैंडिडेट और उसका चुनाव चिन्ह कि आपका सही कैंडिडेट को वोट पड़ा है, और आपका वोट दर्ज हो जाता है। और इसको काउंटिंग करना बहुत इजी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता। पहले अगर हम ठप्पा लगाते थे और वोट की फोल्डिंग गलत कर दी तो वो निशान 2 कैंडिडेट पे चला जाता था और वोट इनवैलिड हो जाता था। राइट सो अब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता। काउंटिंग आप 10 बार भी करोगे तो सेम रिजल्ट आता है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, रादर इम्पॉसिबल टू चेंज द रिजल्ट। कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं कर सकता है। ईवीएम इतनी अच्छी हमारी बनाई गई है।